हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 5 डिपार्टमेंट का करेंगे। अगर आपको पूरे कोर्स के लिए खुद को इनरोल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि ए सेल कराया है सामान बी को और कितना प्रॉफिट रखता है 25%। इसको मैं लिख लिख कर समझाती हूँ। देखो ए सामान देता है बी को, ठीक है या नहीं। और कितना प्रॉफिट रखता है ए कितना प्रॉफिट रखता है 25%। एक बार चेक करो, बुक में लिखा हुआ है 25% ऑन कॉस्ट, ठीक है। ए सामान देता है बी को और ए कितना प्रॉफिट रखता है 25% ऑन कॉस्ट। ओके, फिर देखो क्या लिखा हुआ है। ए सामान देता है बी को, इतना प्रॉफिट में वो देता है, और वो सी को देता है 10% प्रॉफिट में, ठीक है। ए सामान देता है सी को, ए सामान देता है सी को और कितना प्रॉफिट रखता है एक बार बुक में देखो, 10% ऑन कॉस्ट, ठीक है। फिर आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो बी देता है सामान ए और सी को, ठीक है या नहीं। बी सामान देता है ए और सी को, बी सामान देता है ए को, बी सामान देता है फिर सी को भी, ठीक है। और कितना प्रॉफिट में देता है ये, 15%, 20% सेल पे, ठीक है या नहीं। सेल पे देता है, जैसे यहाँ पे बी ए को सामान देता है प्रॉफिट में, कितना प्रॉफिट रखता है 15% ऑन सेल्स, ठीक है या नहीं। और यहाँ पे जब वो सी को सामान देता है तो कितना प्रॉफिट रखता है 20% ऑन सेल्स, ठीक है। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब देखो सी देता है ए और बी को, हाँ या ना। सी देता है ए और बी को, सी देता है ए को, फिर सी देता है बी को, ठीक है या नहीं। कितना प्रॉफिट रख के देता है सी, यहाँ पे देखो 20%, 25% ऑन कॉस्ट, ठीक है या नहीं। प्रॉफिट यहाँ पे कितना है 20% ऑन कॉस्ट, फिर प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट, ठीक है। ये हम लोग ने यहाँ पे लिख लिया है। अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो मैनेजर को हम लोग कमीशन देंगे 10%, ठीक है या नहीं। 10% किस पे देंगे, नेट प्रॉफिट पे देंगे। इतना मैं लिखकर समझाती हूँ। देखो मैनेजर को हम लोग कमीशन देंगे 10%। 10% किसका, नेट प्रॉफिट का। हम लोग जो भी नेट प्रॉफिट होगा उसका 10% हम लोग उसको कमीशन देंगे। फिर क्या लिखा है, सब्जेक्ट टू अनरियलाइज प्रॉफिट बीइंग एलिमिनेटेड। मतलब जब आप नेट प्रॉफिट पे कमीशन दो तो ध्यान रखना कि उस नेट प्रॉफिट में अनरियलाइज प्रॉफिट एलिमिनेट होना चाहिए, ठीक है या नहीं। देखो एक बार अच्छे से समझाती हूँ। मैनेजर को 10% कमीशन मिलेगा नेट प्रॉफिट पे, पर कंडीशन है, सब्जेक्ट टू मतलब कंडीशन है। क्या कंडीशन है, कि अनरियलाइज प्रॉफिट आपको एलिमिनेट करना होगा, ठीक है या नहीं। मतलब आप सिर्फ नेट प्रॉफिट पे उसको नहीं दोगे, इस नेट प्रॉफिट में जो भी अनरियलाइज प्रॉफिट होगा उसको आप पहले क्या करोगे, हटाओगे, ठीक है या नहीं। उसके बाद जो प्रॉफिट होगा उसका 10% आप दोगे। मैं सिंपल वे में आपको बताती हूँ, यहाँ ध्यान से समझो। और एक चीज ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे इतना अच्छे से बोला है, नहीं भी बोलता तो प्रैक्टिकली हम लोग क्या करते हैं वो भी मैं आपको बता रही हूँ। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि नेट प्रॉफिट जो होगा ना, उसमें अनरियलाइज प्रॉफिट आपको क्या करना है, कैंसिल करना है। नेट नेट प्रॉफिट जो भी आएगा उसमें अनरियलाइज प्रॉफिट आप क्या करो, कैंसिल करो, ठीक है या नहीं। अब जो प्रॉफिट आएगा, अब जो नेट प्रॉफिट आएगा आफ्टर अनरियलाइज प्रॉफिट, ठीक है या नहीं। अब जो नेट प्रॉफिट आएगा उस पे अपने लोग कमीशन निकालेंगे। क्या ये बात क्लियर। यहाँ पे क्या बोला है, नेट प्रॉफिट में पहले अनरियलाइज प्रॉफिट आप कैंसिल कर दो। तो नेट प्रॉफिट कैंसिल, अनरियलाइज प्रॉफिट कैंसिल करने के बाद अब जो नेट प्रॉफिट आएगा उस पे अपने को 10% कमीशन करना है। अब जो नेट प्रॉफिट आएगा इसमें अब हम लोग मैनेजर कमीशन क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है।
अब देखो यहाँ पे क्या है कि डिपार्टमेंटल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन, मतलब मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट्स गिवन है और इसमें मैंने मैनेजर कमीशन दिखा दिया है, पर मैंने अभी तक अनरियलाइज्ड प्रॉफिट नहीं किया। मतलब मेरे पास अभी नीचे प्रॉफिट्स गिवन है और उस प्रॉफिट्स में क्या हुआ, जो प्रॉफिट्स है उसमें मैंने मैनेजर कमीशन दिखा दिया, ठीक है नहीं। मैनेजर कमीशन दिखाने के बाद का प्रॉफिट्स आपको गिवन है, दैट इज कितना है 36, 27 और 18। क्या ये बात क्लियर? प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन मतलब ये जो प्रॉफिट है इसमें मैंने मैनेजर कमीशन दिखा दिया है, तो मैनेजर कमीशन दिखाने के बाद वाला प्रॉफिट्स आपको गिवन है, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट हम लोग बनाएंगे। एक स्टेटमेंट क्यों बनाएंगे? देखो ये प्रॉफिट जो है वो हम लोग पहले लिखेंगे, क्लियर? तो पहले लिखो फिर मैं समझाती हूँ। एक स्टेटमेंट बना लेते हैं, पर्टिकुलर्स ए, बी और सी, ठीक है। जो नेट प्रॉफिट गिवन है ना वो अपने लोग लिख लेते हैं। नेट प्रॉफिट क्या था? आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन, आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन, बट बिफोर अनरियलाइज प्रॉफिट। कोई अनरियलाइज प्रॉफिट इसमें कंसिडर्ड नहीं है, हाँ या ना? जो प्रॉफिट गिवन है वो लिख लो। देखो ये वाला, ये प्रॉफिट अपने को गिवन है, इसमें मैनेजर कमीशन लिया हुआ है लेकिन कोई अनरियलाइज प्रॉफिट नहीं लिया हुआ है, ठीक है या नहीं? तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो 36,000 ये सब जो है इसमें मैनेजर कमीशन लिया हुआ है पर कोई अनरियलाइज प्रॉफिट नहीं है। तो जो वैल्यू है वो अपने लोग लिख लेते हैं। ओके, अब अपने को क्या करना है? देखो हमने ना मैनेजर कमीशन दिखा दिया, हमारे पास ये प्रॉफिट गिवन है, इसका मतलब मैंने मैनेजर कमीशन दिखा दिया, हाँ या ना? मैंने जो मैनेजर कमीशन दिखाया है वो याद है 10% था। हमने 10% मैनेजर कमीशन दिखाया है, मतलब जो भी यहाँ पे नेट, जो भी यहाँ पे प्रॉफिट हुआ होगा उसका 10% मैंने यहाँ पे कमीशन दिखा दिया है, ठीक है या नहीं? और जो बाद बाकी 90% है वो इधर आया हुआ है। क्वेश्चन ये है कि जो कमीशन हमने निकाला था वो गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि प्रॉफिट पे सीधा कमीशन नहीं होगा, प्रॉफिट पे पहले अनरियलाइज्ड प्रॉफिट माइनस होगा, फिर जो प्रॉफिट आएगा उस पे कमीशन होगा, ठीक है या नहीं? तो हमने डायरेक्ट प्रॉफिट पे कमीशन कर दिया तो कमीशन में यह गलत है। तो हम लोग कमीशन को क्या करेंगे? हटाएंगे। कैसे? अगर आप खर्चे को हटाओगे तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो प्लस हम लोग कहेंगे मैनेजर कमीशन। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? ध्यान से समझो, ये जो प्रॉफिट है ना 36, 27, 18, इसमें हमने कमीशन ले लिया है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि कमीशन सही है कि नहीं है। अगर सही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यहाँ पे कमीशन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो प्रॉफिट होगा ना उसमें अनरियलाइज्ड प्रॉफिट पहले माइनस करना होगा, फिर जो आएगा उस पे 10% करना है। हमने क्या किया? सीधा जो प्रॉफिट है उस पे 10% कर दिया, तो कमीशन गलत है, तो हमको ये कमीशन हटाना होगा। अगर आप खर्चा हटाओगे तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? ज्यादा, इसलिए मैंने यहाँ पे किया प्लस। अब कैसे हम लोग वैल्यू निकालेंगे ये ध्यान से समझना। देखो जो भी नेट प्रॉफिट होगा उसका 10% यहाँ पे आया हुआ है, हाँ या ना? तो बाद बाकी 90% इधर आ गया होगा, हाँ या ना? तो ये जो 36,000 है ये कितने के बराबर है? 96,000 के बराबर। अब नाइन अब देखो 90% के लिए 36,000 होता है, मेरे को कमीशन ऐड बैक करना है, तो कमीशन तो 10% के बराबर होगा। तो फिर कितना वैल्यू होगा निकाल लेंगे, 36,000 बाई 90% इंटू 10%। एक बार करो देखो कितना आएगा। आएगा 4,000, हाँ या ना? तो पहला कमीशन कितना आया अपना? 4,000, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 4,000। ओके। वैसे ही सेम अपने लोग उसका भी करेंगे, जैसे यहाँ पे 10% कमीशन दिखाया मैंने, तो ये 90 के बराबर होगा, हाँ या ना? तो 90% के बराबर अगर 27,000 है तो मेरे को 10% का वैल्यू चाहिए, हाँ या ना? तो 10% का वैल्यू क्या होगा? 27,000 डिवाइडेड बाई 90% इंटू 10%, कितना होगा देखते हैं। होगा 3,000। अब 3,000 को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं।
अब फिर इधर का वैल्यू सेम निकाल लेंगे अपने लोग, ठीक है। 18,000 डिवाइडेड बाई 90% इंटू 10%, दो होगा 2,000, ठीक है। अब ऐड करो कितना होगा, 36 + 4 40 हो जाएगा। इधर हो जाएगा 30, इधर हो जाएगा 20। एक चीज मैं क्रॉस चेक आपको करवाती हूँ, ध्यान से देखना। कमीशन यहाँ पे कितना आया था अपना, कमीशन आया था 432, 4 3 और 2, ठीक है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, 4,000 माइनस करके 36 होगा, तो पहले पक्का ज्यादा होगा, 40 होगा, हाँ या ना। तभी तो 4,000 माइनस करके 36 हुआ। इधर सिमिलरली क्या होगा, 30 होगा, तभी तो 3,000 माइनस करोगे तो 27 होगा। यहाँ पे कितना होगा, 20 होगा, हाँ या ना। आपको याद है मैंने बोला था कि इसका मैंने 10% कमीशन दे दिया। एक बार चेक करना तो इसी का 10% हो रहा है कि नहीं। 4,000, 30 का 10% 3,000, 20 का 10% 2,000, हाँ या ना। आपको याद है मैंने बोला था ये 90% के बराबर है। एक बार 40,000 का 90% करो, देखो आ जाएगा। 30,000 का 90% करो, आ जाएगा, ठीक है या नहीं। ओके। अच्छा ये जो प्रॉफिट है ना, हमने क्योंकि मैनेजर कमीशन कैंसिल कर दिया, तो ये जो प्रॉफिट है ये बिफोर मैनेजर कमीशन है। तो अपने लोग लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मैनेजर कमीशन, ठीक है। यानी मतलब जो मैनेजर कमीशन मैंने दिखाया था वो मैंने हटा दिया। अगर मेरे से कोई पूछेगा अभी बुक में क्या रिकॉर्डेड है, तो अभी ना मैनेजर कमीशन बुक में रिकॉर्डेड है, हाँ या ना। ना मैंने अनरियलाइज प्रॉफिट अभी तक कैंसिल किया, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया। हमारी बुक में एक चीज किया हुआ था, वो था मैनेजर कमीशन। अनरियलाइज प्रॉफिट तो था ही नहीं अभी तक सब में। हमारी बुक में मैनेजर कमीशन किया हुआ था, पर वो क्योंकि गलत था तो हमने मैनेजर कमीशन को हटा दिया। तो अभी तक मेरी बुक में ना मैनेजर कमीशन है ना अनरियलाइज प्रॉफिट है। अब देखो क्या है कि मैनेजर को जब हम कमीशन देंगे ना, तो जो प्रॉफिट होगा उसमें अनरियलाइज प्रॉफिट पहले कैंसिल करना होगा। तो पहले अपने को अनरियलाइज प्रॉफिट क्या करना होगा, माइनस करना होगा, ठीक है या नहीं। तो यहाँ पे मैं पहले लिखूंगी अनरियलाइज प्रॉफिट। अपने को पहले अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस करना होगा, फिर जो प्रॉफिट आएगा उस पे अपने लोग कमीशन निकालेंगे। क्या ये बात क्लियर। अब अनरियलाइज प्रॉफिट कैसे निकलेगा वो यहाँ पे अपने को डिटेल गिवन है। यहाँ पे देखो, क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब क्लोजिंग स्टॉक के बारे में गिवन है। अब क्लोजिंग स्टॉक से अगर आप अनरियलाइज प्रॉफिट निकालोगे तो क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व आ जाएगा, ठीक है या नहीं। यहाँ पे देखो ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट ए ने दिया है, ये देखो बी को और सी को, ठीक है या नहीं। ए ने दिया है बी को, यहाँ पे देखो मैं समझाती हूँ। यहाँ पे देखो ए ने दिया है बी को, ठीक है या नहीं। और बी के पास कितना क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, ए ने दिया है बी को, ट्रांसफर फ्रॉम ए मतलब ए ने दिया है, ठीक है या नहीं। और बी के क्लोजिंग स्टॉक में कितना पड़ा हुआ है, 15,000। बी के क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा हुआ है 15,000, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझो। देखो बी के क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा हुआ है, हाँ या ना। तो बी पक्का खरीदा होगा, तो बी के लिए ये 15,000 क्या है, कॉस्ट प्राइस। बी ने पक्का खरीदा है तो बी के लिए क्या हो गया, ये कॉस्ट प्राइस, हाँ या ना। और ए ने दिया है तो ए के लिए ये क्या हो गया है, सेलिंग प्राइस, हाँ या ना। अब ए जब बी को सामान देता है तो ए कितना प्रॉफिट रखता है, ये देखो। ए जब बी को सामान देता है तो ए कितना प्रॉफिट रखता है, 25% ऑन कॉस्ट। ए कितना प्रॉफिट रखता है, ए प्रॉफिट रखता है 25% ऑन कॉस्ट, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और थोड़ा क्लियर करना चाहती हूँ। यहाँ पे प्रॉफिट किसका लेना है, प्रॉफिट ए या बी का। देखो ए दे रहा है तो प्रॉफिट हमको किसका लेना है, ए का, हाँ या ना। तो कॉस्ट भी अपने को किसका लेना होगा, ए का। क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि दीदी कॉस्ट गिवन है तो कॉस्ट ले लो, पर कॉस्ट मेरे को किसका लेना है, अगर प्रॉफिट ए का है तो कॉस्ट भी मेरे को किसका लेना है, ए का। अब ए का मेरे पास क्या है, सेलिंग प्राइस है, हाँ या ना। तो इसको अपने लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं बता रही हूँ आपको। यहाँ पे देखो याद है, जैसे यहाँ पे ऑन के बाद जो होता है उसको अपने लोग 100 ले लेते हैं, हाँ या ना।
तो लेट कॉस्ट भी क्या हो जाएगा 100, लेट कॉस्ट भी क्या हो जाएगा 100, लेट कॉस्ट भी 100, हाँ या ना। अब 100 का 25% क्या होता है, 100 का 25% कितना होगा, 25 क्या होगा प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हो गया 25। तो फिर सेलिंग प्राइस हो जाएगा 125, ठीक है। ए का सेलिंग प्राइस मेरे को गिवन है, यहाँ पे देखो ये कोई काम का नहीं है, क्यों, क्योंकि ए का लेना है, ए का कॉस्ट या ए का सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो बी से तो मेरे को कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है या नहीं। यहाँ पे देखो ए का सेलिंग प्राइस गिवन है और अपने को क्या निकालना है, ए का सेलिंग प्राइस गिवन है और अपने को प्रॉफिट निकालना है। तो पहले लेट के हिसाब से सेलिंग प्राइस कितना है 125, तो प्रॉफिट हुआ 25, सेलिंग प्राइस अगर 15,000 है तो कितना होगा 25/125 इंटू 15,000। तो सॉल्व करेंगे कितना होगा 3,000, ठीक है। तो जब ए बी को सामान देता है तो ए को प्रॉफिट कितना होता है 3,000, ए को प्रॉफिट होता है 3,000, ठीक है या नहीं। अब यहाँ पे देखो एक और चीज था, देखो ए ने ना सी को भी दिया है 11,000, हाँ या ना। ए ने दिया है सी को 11,000, ए ने दिया है ए ने दिया है सी को, और सी के क्लोजिंग स्टॉक में है, हाँ या ना। तो सी के क्लोजिंग स्टॉक में है 11,000, ठीक है या नहीं। देखो सी के क्लोजिंग स्टॉक में है, इसका मतलब पक्का सी ने खरीदा है, तो सी के लिए 11,000 क्या हो गया कॉस्ट प्राइस, और ए ने दिया है तो ए के लिए ये क्या हो गया सेलिंग प्राइस, हाँ या ना। अब देखो ए जब सी को सामान देता है तो कितना प्रॉफिट रखता है, ये देखो ए जब सामान देता है सी को तो वो 10% ऑन कॉस्ट रखता है, हाँ या ना। ए जब सामान देता है सी को तो वो प्रॉफिट रखता है 10% कॉस्ट का, ठीक है या नहीं। इसको भी थोड़ा क्लियर करेंगे क्योंकि कंफ्यूजन हो रहा है कि दीदी कॉस्ट गिवन है, ध्यान ध्यान कर दे या नहीं। देखो प्रॉफिट यहाँ पे कौन करेगा, ए करेगा क्योंकि ए दे रहा है सामान। प्रॉफिट अगर ए कर रहा है तो कॉस्ट भी मेरे को किसका लेना है ए का, मतलब सी का अपने को कोई काम ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है या नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ए का सेलिंग प्राइस गिवन है और जबकि ए का अपने को क्या करना है कॉस्ट, तो सेम वही कॉन्सेप्ट हम लोग वापस लगाएंगे। इनटू के बाद जो होता है उसको अपने लोग क्या ले लेते हैं 100, तो लेट कॉस्ट भी 100, लेट कॉस्ट भी 100। अब 100 का 10% 10 होता है जो कि हो गया प्रॉफिट, प्रॉफिट हो गया 10। तो फिर सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 110। अब मेरे को सेलिंग प्राइस पता है और क्या पता करना है प्रॉफिट, ठीक है या नहीं। सेलिंग प्राइस अगर 110 है तो प्रॉफिट कितना हुआ 10, तो सेलिंग प्राइस अगर 11,000 है तो प्रॉफिट कितना होगा 10/110 इंटू 11,000, तो होगा 1,000, ठीक है। अब जब ए सी को दिया तो ए को कितना प्रॉफिट हुआ 1,000, ठीक है या नहीं। तो टोटल ए को अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना हुआ होगा, टोटल कितना हुआ ए को देखो, एक 3,000 और एक कितना हुआ 1,000, हाँ या ना। तो टोटल क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व कितना होगा, टोटल अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, टोटल अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ए को टोटल कितना प्रॉफिट हुआ है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट अर्न बाय ए, अर्न बाय ए, ए को टोटल कितना प्रॉफिट हुआ है 3,000, 3,000 प्लस 1,000 तो होगा 4,000, ठीक है या नहीं। ए को टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, एक 3,000 और एक 1,000, तो टोटल 4,000। तो ए के कॉलम में अपने लोग कितना लिखेंगे 4,000। क्या ये बात क्लियर। वैसे ही अपने लोग क्या करेंगे अभी बी और सी का करेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, अब देखो ट्रांसफर फ्रॉम बी, बी ने दिया है किसको ए को, बी ने दिया है ए को, इसको लिख लिख के समझते हैं। देखो बी ने दिया है ए को, ठीक है या नहीं। तो एक ए का क्लोजिंग देखो यहाँ पे क्या लिखा है क्लोजिंग स्टॉक, हाँ या ना। यहाँ पे एंड ऑफ द ईयर का स्टॉक बोला है दैट इज क्लोजिंग स्टॉक, बी ने दिया है। तो ये क्या है ए का क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा हुआ है 14,000, ए के क्लोजिंग स्टॉक में है
14,000, ठीक है। ओके, देखो ए ने पक्का खरीदा होगा, ए के क्लोजिंग स्टॉक में, मतलब ए ने पक्का खरीदा होगा। ए के लिए 14,000 हो गया कॉस्ट प्राइस, और बी ने दिया है तो बी के लिए यही क्या हो गया, सेलिंग प्राइस, हाँ या ना। अच्छा, बी ए को देता है तो कितना प्रॉफिट रखता होगा, देखते हैं। देखो बी ए को देता है तो बी कितना प्रॉफिट रखता है, देखते हैं यहाँ पे। ये देखो, बी जब ए को सामान देता है तो 15% प्रॉफिट ऑन सेल रखता है। इसको हम लोग लिख लेते हैं, 15% ऑन सेल्स, हाँ या ना। बी जब ए को सामान देता है तो प्रॉफिट कितना रखता है, 15% ऑन सेल्स। थोड़ा क्लियर करते हैं इस चीज को, यहाँ पे कौन प्रॉफिट अर्न कर रहा है, बी। तो सेल्स भी हम लोग किसका लेंगे, बी का, हाँ या ना। तो ए का अपने को कोई काम है क्या, आंसर है नहीं। अब देखो बी का सेलिंग प्राइस गिवन है तो हम लोग इजीली प्रॉफिट यहाँ पे बी का निकाल सकते हैं। 15% इंटू 14,000, जो कि कितना होगा, 2100, हाँ या ना, इसमें कोई प्रॉब्लम। ओके, अब देखो बी ने सी को भी दिया था, ये देखो बी ने सी को भी दिया था, सी की क्लोजिंग स्टॉक में है 12,000। बी ने सी को भी दिया था, सी के पास क्लोजिंग स्टॉक है कितना, 12,000, ठीक है नहीं। अच्छा, सी के क्लोजिंग स्टॉक में मतलब सी ने पक्का खरीदा होगा, हाँ या ना। और बी ने पक्का क्या किया है, इसको सेल किया है, हाँ या ना। तो बी के लिए ये हो गया सेलिंग प्राइस। अच्छा, बी सी को कितना प्रॉफिट में देता है, ये देखो। बी सी को सामान देता है 20% ऑन सेल में। बी कितना प्रॉफिट में देता है, 20% ऑन सेल्स में, हाँ या ना। थोड़ा क्लियर करते हैं, किसका सेल, ए बी का या सी का। देखो यहाँ पे प्रॉफिट अगर बी का हम ले आए हैं तो सेल्स भी मेरे को किसका लेना होगा, बी का, ठीक है या नहीं। तो यहाँ पे सी का कुछ काम का ही नहीं है अपने को। यहाँ पे देखो बी का सेल्स गिवन है तो आराम से ये निकल जाएगा, प्रॉफिट ऑफ बी 20% इंटू 12,000, जो कि होगा 2,400, ठीक है। अब टोटल बी कितना प्रॉफिट अर्न कर है, प्लस करके निकाल सकते हैं। तो लिख लेंगे टोटल अनरियलाइज प्रॉफिट अर्न्ड बाय बी। बी कितना अर्न कर है, ये देखो, एक 2,100 और एक 2,400। कितना होगा, 2,100, 2,400, 4,500। तो बी का अनरियलाइज प्रॉफिट टोटल कितना आया, 4,500। अब अपने को वैसे ही सी का करना होगा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो सी सी ने दिया है ए और बी को, तो ए और बी के क्लोजिंग स्टॉक में इतना है, पहले ए का करेंगे। देखो सी ने दिया है ए को, और ए के पास क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 6,000। तो पक्का ए के लिए ये क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस, और सी के लिए यही क्या हो गया, सेलिंग प्राइस, क्योंकि उसने दिया है। अब यहाँ देखो सी ए को सामान देता है, प्रॉफिट रखता है कितना, प्रॉफिट कितना रखता है, 20% ऑन कॉस्ट। 20% ऑन कॉस्ट, थोड़ा सिंपल करते हैं कॉन्सेप्ट को, किसका कॉस्ट, किस, देखो यहाँ पे प्रॉफिट कौन अर्न कर रहा है, सी। प्रॉफिट अर्न कर रहा है सी, तो कॉस्ट भी किसका लेंगे, सी का, हाँ या ना। तो यहाँ पे ए से मेरे को कोई मतलब नहीं है। अब सी का यहाँ पे सेलिंग प्राइस है, तो इनटू के बाद जो होता है ना, उसी को आप 100 ले सकते हो, किसी को भी आप उठा के 100 नहीं ले सकते। तो लेट कॉस्ट भी 100, ठीक है। अब 100 का 20%, 20, जो कि हो गया प्रॉफिट, प्रॉफिट हो गया है 20। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 120, हाँ या ना। सेलिंग प्राइस गिवन है तो प्रॉफिट निकल जाएगा। सबसे पहले लेफ्ट के हिसाब से 120, अगर सेलिंग प्राइस है तो प्रॉफिट हुआ 20। अगर सेलिंग प्राइस 6,000 है तो प्रॉफिट कितना होगा, 20/120 इंटू 6,000, 1,000 होगा, ठीक है। अब देखो सी ना बी को भी देता है सामान, हाँ या ना। तो बी के क्लोजिंग स्टॉक में कितना है देख लेते हैं।
बी के क्लोजिंग स्टॉक में है 5,000, ठीक है, एक बार बुक में देख लो, मिल जाएगा आपको। अच्छा, बी के क्लोजिंग स्टॉक में मतलब बी पक्का खरीदा है, बी के लिए ये हो गया कॉस्ट प्राइस, और सी ने सेल किया है तो सी के लिए यही क्या हो गया, सेलिंग प्राइस, हाँ या ना। अब यहाँ पे देखो सी बी को सामान कितने में देता है, ये देखो सी बी को सामान देता है 25% ऑन कॉस्ट में, सी बी को सामान देता है 25% ऑन कॉस्ट, ठीक है या नहीं। अब यहाँ पे देखो प्रॉफिट किसका लेना है, अगर हम अगर सी सेल करा है तो प्रॉफिट किसको हुआ है, सी को, तो कॉस्ट भी अपने को किसका लेना है, सी का, मतलब बी से अपने को कोई काम है ही नहीं, ठीक है या नहीं। अब यहाँ पे सी का तो क्या गिवन है, सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पे कॉस्ट को अपने लोग क्या ले लेंगे, 100, तो लेट कॉस्ट भी 100। अब 100 का 25% कितना होता है, 25, जो कि हो गया प्रॉफिट, प्रॉफिट 25, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 125, सेलिंग प्राइस गिवन है, प्रॉफिट निकालेंगे, सेलिंग प्राइस 125 तो प्रॉफिट 25, सेलिंग प्राइस 5,000 तो प्रॉफिट कितना होगा, 25/125 इंटू 5,000, सॉल्व करेंगे, देखते हैं कितना आएगा, 1,000, तो टोटल अनरियलाइज्ड प्रॉफिट सी का निकल जाएगा, टोटल अनरियलाइज्ड प्रॉफिट अर्न्ड बाय सी, ठीक है, सी का टोटल अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना है, 1,000 प्लस 1,000, दैट इज 2,000। अब 2,000 अपने लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब सॉल्व को कितना आएगा, 40 - 4 36, 30,000 -40,500, 25,500, और इधर होगा 18,000, ठीक है। अब देखो मैंने अनरियलाइज्ड प्रॉफिट दिखा दिया है, अब मैंने अनरियलाइज्ड प्रॉफिट दिखा दिया है, हाँ या ना, देखो मैंने अनरियलाइज्ड प्रॉफिट दिखा दिया है, ठीक है या नहीं। अब क्या बाकी है दिखाना, मैनेजर कमीशन दिखाना बाकी है, तो अपने लोग लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मैनेजर कमीशन, ठीक है या नहीं। अब अपने लोग क्या करेंगे, आपको याद है यहाँ पे लिखा हुआ था कि पहले अनरियलाइज्ड प्रॉफिट माइनस करो, फिर जो आएगा उस पे कमीशन लगेगा, तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट माइनस कर लिए तो इतना आया, हाँ या ना। तो अब इस पे अपने लोग मैनेजर कमीशन दिखाएंगे, अगर आप कमीशन दिखाओगे, अगर आप कमीशन दोगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम, तो इसलिए मैंने लिखा माइनस, 10% कर लो, कितना होगा, 3,600, 2,550, 1,800, माइनस कर लो कितना आएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना फाइनल प्रॉफिट, अगर कोई पूछे ना फाइनल प्रॉफिट क्या हुआ, तो फाइनल हमने इतना ही प्रॉफिट अर्न किया है, ठीक है। अब क्योंकि मैनेजर कमीशन दिखा दिए, तो तो ये भी अब हमारा हो गया है बुक में रिकॉर्ड करना, और अगर मेरे से कोई पूछेगा फाइनल प्रॉफिट आपको कितना हुआ है, तो फाइनल प्रॉफिट मेरे को इतना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अपने से मांगा क्या था, यहाँ पे अपने से कई डिपार्टमेंटल प्रॉफिट मांगा है, आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन, मतलब मैनेजर कमीशन दिखाने के बाद करेक्ट प्रॉफिट, तो करेक्ट प्रॉफिट मेरा यही है, एक्चुअल में इतना ही प्रॉफिट हमने अर्न किया है, तो यहाँ पे लिख देंगे जो भी लिखा हुआ था, करेक्ट डिपार्टमेंटल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन, ठीक है। तो इस तरीके से ये सम कंप्लीट हुआ, कोई डाउट आ जाए तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और अगर अभी तक आपने खुद को इनरोल नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो।